अमेरिका की दादागिरी बहुत जल्द खत्म होगी और भारत बहुत जल्द ही अमेरिका को अब घुटनों पर लाने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका से 2 बड़े डील को कैंसिल कर दिया है और ये दोनों ऐसे डील हैं जिससे अमेरिका को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पहला डील क्या कैंसिल हुआ तो आपको बताए थे इससे पहले भी कि P-8I जो विमान होता है जो पनडुब्बियों का पता लगाता है समुद्र में उड़ते उड़ते, वो जहाज़ भारत खरीदने वाला था अमेरिका से। लेकिन जब तानातानी हुई, टैरिफ का खेल शुरू हुआ तो भारत ने सीधे सीधे उस डील को कैंसिल किया और अमेरिका को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान उस डील के माध्यम से करा दिया। फिर दूसरा डील भारत ने कैंसिल किया, ये था कि भारत की जो एयरलाइंस है वो अमेरिका से बोइंग से सौदा की थी और ये सौदा लगभग 30 से 31 हज़ार करोड़ रुपए का था। लेकिन जब 50% टैरिफ की बात आई तो भारत ने बोइंग से जो डील हुई थी उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मतलब उसे होल्ड करना कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कि हम खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन अभी कुछ दिन के लिए इस चीज़ को बस रोक देते हैं, वो अमेरिका ने कर दिया है। दूसरी चीज़, अमेरिका के जितने भी थिंक टैंक है वो डोनाल्ड ट्रंप पे अब दबाव डालने लगे हैं कि भारत से रिश्ते सामान्य करो और टैरिफ 50% है उसको ख़त्म करो, क्योंकि भारत जैसा मजबूत पार्टनर यदि अमेरिका खो देता है तो अमेरिका अपने भविष्य की रणनीति को सीधे सीधे डैमेज कर लेगा और भविष्य अपना चौपट अमेरिका करता हुआ नज़र आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका को जिससे चुनौती मिलनी है वो देश है चीन, और चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा मुसीबत बनने वाला है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को किसी न किसी सहयोगी की ज़रूरत होगी। ऐसे में भारत से बढ़िया बेहतर कोई हो ही नहीं सकता सहयोगी अमेरिका के लिए। लेकिन अमेरिका ने गलती करके भारत जैसा दोस्त को भी अब दुश्मन बना लिया है और भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग जा रहे हैं, शी जिनपिंग से अब मिलेंगे। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति है, वो भारत आने वाले हैं। भारत के सुरक्षा सलाहकार विदेश मंत्री रूस जाते हैं, फिर उधर से रूस से वहाँ के अधिकारी आते हैं। चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। तो अब मतलब साफ है कि भारत, चीन और रूस तीनों त्रिगुट बना रहा है और ये तीनों अगर एक साथ हो गए तो यकीन मानिए अमेरिका कुछ बचेगा ही नहीं। फिर दुनिया पर के अन्य देशों पर इन लोगों का प्रभुत्व स्थापित होगा और ख़ास करके एशिया से तो अमेरिका को खहेड़ ही दिया जाएगा। इसके अलावा अमेरिका जिन देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है यहाँ पे, जैसे जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ताइवान जैसे देश हो गए, इससे भी उनका प्रभुत्व कम हो जाएगा और ये देश भी किसी न किसी पाले में इधर से ही आ जाएंगे और अमेरिका का प्रभुत्व इस इलाके में ख़त्म होगा। पाकिस्तान अकेले कुछ कर नहीं पाएगा, चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा और ये बात कटु सत्य है कि अकेले पाकिस्तान के सहारे अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप देखें तो अब अमेरिका पे काफ़ी दबाव पड़ता जा रहा है कि कम से कम भू राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका निर्णय ले, अन्यथा भारत जैसा मजबूत सहयोगी यदि टूट गया तो फिर बहुत दिक्कत की चीज़ होगी। भारत आधा कहें तो अमेरिका के पाले से निकल चुका है। अब यह रूस और चीन इन देशों के साथ एक संबंध स्थापित कर रहा है। ब्राज़ील भी इसमें भारत की मदद कर रहा है और तमाम जो दुनिया के विकासशील देश हैं जो अमेरिका की नीतियों से अभी आहत हुए हैं, वे सारे के सारे मिलकर के गुट का निर्माण करेंगे जो अमेरिका के भविष्य के लिए खतरा पैदा कर देगा और अमेरिका का जो आपसी व्यापार है उस पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका जब दूसरे देशों पर टैक्स लगा रहा है तो वो देश भी अमेरिका पे अब टैक्स लगाएंगे और अमेरिका के साथ जो व्यापार है, चाहे वो फ़ायदे का हो या नुकसान का हो, उनका चौपट हो जाएगा और ठीक उतने ही मात्रा में डॉलर की मांग में कमी आने जा रही है। अब जो बड़े देश हैं रूस, भारत, चीन, ब्राज़ील जैसे देश, ये आपसी मुद्रा में लेन देन अब करने जा रहे हैं और इससे डॉलर की मांग में सीधे सीधे बहुत बड़ी कमी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिका का प्रभुत्व ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में इसीलिए अब ट्रंप बेचैन भी दिखने लगे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय पकड़, दूसरे देशों पर मजबूत नियंत्रण, ये सब अमेरिका का अब धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है और इस तरह से आप देखें तो अब अमेरिका काफ़ी कमज़ोर ही होता चला जाएगा। तो कुल मिला के यही है जो भारत, जिसके कारण अमेरिका पर अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, फिर कुछ अपडेट आएगी तो हम आपको देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।